तो चलिए आज हम गोता लगाते हैं अनकहे किस्से की दुनिया में। ये ऐसी अलौकिक मुठभेड़ों की कहानियां हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि हमेशा के लिए जहन में बस जाती हैं। आइए उन अंधेरे कोनों को टटोलते हैं जहां ये कहानियां छिपी हुई हैं। ये एक लाइन ही इन कहानियों के दिल में बसे खतरे को बयां कर देती है। ये उन लोगों के लिए एक सीधी और गंभीर चेतावनी है जो अनजाने में अंधेरे में भटक जाते हैं कि कुछ मुलाकातों से बच निकलना नामुमकिन होता है। तो हम यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों को समझने वाले हैं। एक है छलावा, जो हमदर्दी का फायदा उठाकर धोखा देता है, और दूसरी है पिशाचनी, जो परिवारों में घुसपैठ करने के लिए लालच का इस्तेमाल करती है। इनके तरीके अलग अलग हैं, पर अंजाम एक जैसा ही घातक है। तो हमारा पहला मामला हमें ले चलता है कश्मीर की उन बर्फीली शांत वादियों में, एक ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती एक बहुत पुराने और खतरनाक धोखे को छुपाए हुए है। एक ऐसा धोखा जिसका सामना कुछ दोस्तों को अपनी जान देकर करना पड़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से जो नए साल का जश्न मनाने कश्मीर गए थे। ध्रुव ने उन्हें वहाँ की लोकल कहानियों के बारे में चेताया भी था, खास तौर पर छलावे के बारे में, लेकिन सबने इसे मजाक में उड़ा दिया और शायद यही उनकी पहली और सबसे घातक गलती साबित हुई। तो ये छलावा आखिर है क्या भला? सोचिए, एक ऐसी ताकत जो अपना रूप बदल सकती है। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत यानी आपकी हमदर्दी को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है। एक लाचार बेबस इंसान का रूप लेकर आपको सीधे अपने जाल में खींच लेती है। छलावे का तरीका, मतलब उसकी जो स्ट्रैटेजी है, वो बड़ी शातिर है। ये कोई आम राक्षस नहीं है, ये एक शिकारी है। ये रोने की आवाज से आपको अपनी तरफ खींचता है, एक बेचारी लड़की बनकर आपका भरोसा जीतता है, आपको सबसे अलग थलग करता है और हमला तभी करता है जब बचने का कोई रास्ता बाकी ना हो। और जैसे ही छलावे ने नितिन पर हमला बोला, दोस्तों ने भी घबराहट में जो हाथ आया, यानी अलाव से जलती हुई लकड़ी, उसी से पलटवार कर दिया। और कमाल देखिए, ये काम कर गया। उन्होंने अनजाने में ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगा लिया था, आग। पर बचना इतना आसान कहाँ था। छलावा उनकी कार का पीछा करता है, एक ऐसा मायाजाल बना देता है जहाँ हर सड़क उन्हें घूम फिरकर वापस उसी जंगल में ले आती है। और फिर कहानी और भी भयानक मोड़ लेती है। वो नितिन के शरीर पर कब्जा कर लेता है। बस एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट ही कुछ देर के लिए उस बुरी ताकत को दूर रख पाता है। और ठीक इसी पल सब कुछ बिखर जाता है। वर्षा तो जंगल का अंधेरा निगल जाता है और उधर रिया कार में अपने ही दोस्त के साथ फंस जाती है जो अब एक राक्षस बन चुका है। ये पूरी तरह से नाउम्मीदी का पल था जहां बचने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। इस एक लम्हे में ध्रुव की सारी हिम्मत टूट जाती है। जब उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह हार चुके हैं तो वो बस मदद के लिए चीखता है, एक ऐसी पुकार जो उनकी बेबसी को साफ दिखाती है। और ठीक जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। नागा साधुओं का एक समूह वहां प्रकट होता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति और पवित्र भस्म के इस्तेमाल से उन्होंने छलावे का सामना किया और नितिन और रिया को उसके चंगुल से आजाद कराया। वो लोग बच तो गए, पर इसकी एक बहुत बड़ी, एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। साधुओं ने उन्हें बताया कि वर्षा नहीं बच सकी। ये कोई जीत नहीं थी, बल्कि एक क्रूर सबक था कि कुछ चेतावनियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हम अपने दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं, जो एक परिवार के भीतर घुसपैठ की एक और भी ज्यादा खौफनाक कहानी है। ये कहानी है सीलमपुर की पिशाचनी की। तो पिशाचनी छलावे से बिल्कुल अलग है। ये एक मांस खाने वाली राक्षसी है जिसका एक ही मकसद है, किसी परिवार में घुसपैठ करना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। और इसका हथियार धोखा नहीं बल्कि सम्मोहन और लालच है। जरा इसकी घुसपैठ की रफ्तार पर गौर कीजिए। पहली रात वो घर में दाखिल होती है, दूसरी ही रात वो विवेक को अपने वश में कर लेती है, तीसरे दिन तक सम्मोहित विवेक उससे शादी कर लेता है और कुछ ही दिनों में वो गर्भवती होने का दावा भी कर देती है। मतलब ये एक बहुत सोची समझी और तेज घुसपैठ थी। लेकिन घर में एक इंसान था जिसे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, विवेक की माँ सुनीता। और उनका सबसे बुरा डर तब सच हो गया जब एक रात उन्होंने अपनी बहू को खिड़की के बाहर हवा में तैरते हुए देख लिया। उस एक पल में सारा भयानक सच सामने आ गया। और पकड़े जाने पर पिशाचिनी में कोई डर या पछतावा नहीं दिखता,
बल्कि वो तो सुनीता को सीधे सीधे धमकी दे देती है। इससे पता चलता है कि वो अपने राज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और वो सिर्फ धमकी देकर रुकती नहीं, वो उसे सच कर दिखाती है, सुनीता को मार देती है। लेकिन उसका दूसरा बेटा विक्रम ये सब देख लेता है और उसे एक और भी खौफनाक सच पता चलता है। उसका भाई विवेक अब पूरी तरह से इंसान नहीं रहा। विक्रम किसी तरह वहां से जान बचाकर भागता है और सीधा गांव वालों के पास पहुंचता है। गांव वाले मिलकर घर को आग की मशालों से घेर लेते हैं। एक बार फिर आग ही एकमात्र समाधान साबित होती है, जो उस पिशाचनी और उसके साथ विवेक को भी खत्म कर देती है। तो इन दो अलग-अलग मामलों से हमें इन शिकारियों के बारे में क्या पता चलता है? चलिए इनके काम करने के तरीके को थोड़ा और करीब से देखते हैं और उनकी तुलना करते हैं। इन दोनों में फर्क साफ है। छलावा आपकी हमदर्दी का इस्तेमाल करके शिकार करता है और उसका मकसद सिर्फ मारना है। वहीं दूसरी तरफ पिशाचनी सम्मोहन और लालच का इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सके। फिर भी इन दोनों में एक बात एक जैसी है और वो है इनकी कमजोरी, आग। तो आखिर इन भयानक किस्सों से हमें क्या सीख मिलती है? असल में इन कहानियों में कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां छुपी हैं। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें कुछ सीधी सादी बातें सिखाती हैं। लोकल चेतावनियों की इज्जत करें, अनजान रास्तों से दूर रहें और सबसे जरूरी अपने दिल की आवाज पर भरोसा करें। दोनों ही कहानियों में तबाही तभी हुई जब इन आसान से नियमों को तोड़ा गया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, सोर्स इन्हें अनकहे किस्से कहता है ना? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। क्या पता पिशाचिनी का बच्चा बच गया हो या कोई और छलावा आज भी कहीं इंतजार कर रहा हो। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती,